इस वीडियो में हम आगे का पार्ट को कवर करेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे हम यहाँ पे मैसेज भेजेंगे लोकल होस्ट HTTP 3000 पोर्ट पे, वैसे हमें यहाँ पे कंटेंट डिलीवर का मैसेज आएगा। अब ये कंटेंट इज डिलीवर्ड का मैसेज आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे देखिए। ओके, कहाँ पे गया मेरा मैसेज? हाँ, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया था जो शायद हमें शायद आप लोग को पता है। 1 मिनट, तो थोड़ा सही से कर लेते हैं। सो और Ctrl F से फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये 3000 पे सही से चल रहा है। ऐप में देखो हमने इतना सही कोड किया हुआ है। ये थोड़ा इसको हम नीचे करा देते हैं। नहीं, 1 मिनट, ये बहुत बड़ा हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ओके, टर्मिनल को। तो ये कोड कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पे है। ओके, इतना सा कोड है। पहले हमको यही जो चीज है हमें इसमें स्टोर करानी है। ठीक है, अब मेरे पास एक कनेक्शन है। इस कनेक्शन के अंदर मैसेज नाम से मैंने पहले भी एक किया था, ट्राई किया था। सो वो सक्सेसफुली हो भी गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट चाहिए मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए देखो, और कुछ अगर गैप भी पड़ जाता है ना तो आप भूल जाते हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ें को ध्यान में रखना होगा कि आपको प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। डेली आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर करते रहना है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बार बार लिखना है ताकि आपको वो समझ में आए और वो हैंडी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे डिस्क नाम से। हमने एक मैसेज नाम से कंट्रोलर में हमने एक पेज बनाया हुआ था। ठीक है, उसकी तरफ जाना है। इस तरीके से जाएंगे। अब ये जाए कैसे रहे? ठीक है, सो मान लो ये मैसेज रूट है। तो ये रूट है जो कि सबसे पहला एपीआई है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट हमारा सेशन में भी बताया था। ठीक है, तो ये आ कहाँ से रहा है? मैसेज रूट आ कहाँ से रहा है? राउट में जाएंगे तो मैसेज डॉट जीएस। ओके, ये अगर इस रूट पे हमें डायरेक्टली जाना है तो हम दो तीन तरीके से जा सकते हैं। पहले तो ये वाला इस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा, हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और उसके ऊपर ले जाएंगे तो हम सीधा इस रूट पे निकल जाएंगे। ठीक है, तीसरा, ये जो है यहाँ पे भी है, यहाँ से ही ये चीज यहाँ पे इंपोर्ट करी गई है। कंट्रोल लगा करके हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जिस राउटर को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये जो राउटर है तो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो वहां से जहां से वो राउटर शुरू हुआ है वहां पे आपका कर्सर जा करके रुकेगा। ठीक है, अब इसमें जो डिस्क नाम का है, जो कि ये है और ये है। ठीक है, तो ये डिस्प नाम का जो मेथड है या फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे जाना है। तो अगेन वैसे ही कंट्रोल दबा करके यहाँ पे चले जाएंगे तो डिस्प नाम का है आगे, जो कि एक कंट्रोलर में है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें ये जो कंटेंट है जो कि हम पोस्टमैन से भेज रहे हैं, ठीक है, मान लो पोस्ट करके हमने कंटेंट को डिलीवर तो कर दिया, पर हमने भेजा कुछ भी नहीं अब तक। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें दो तीन चीजें चाहिए। अब इसमें क्या है? नेम, फोन एंड एड्रेस, ये तीन चीजें हमें चाहिए। इसका फॉर्म हमारे पास रेडी भी है। ठीक है, नेम, फोन एंड, लो, मुझे उसके लिए सबसे पहले एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। नेम फोन टेस्ट एपीआई। ठीक है, हम यहाँ पे ऐप में जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट एपीआई पे घुसने के बाद में यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैं, ताकि हमें सही से पता लगे। प्लेस होल्डर। ठीक है, इस तरीके से देखो, आपको एक और भी तरीका बताता हूँ मैं कि ये जो है ना, बहुत कारगर तरीका है। इस तरीके से लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, तीन कर्सर आपके एक साथ में आ जाएंगे। अभी इस प्लेस होल्डर में हमको लिखना है वन बाय वन। तो ये किसके लिए है? हमें हमारा नेम, फोन एंड एड्रेस। तो ये होगा नेम के लिए। दूसरा होगा आपका फोन के लिए। तीसरा होगा ADD
कंफ्यूज मत होना गाइस, अब तक हम यहाँ पे आ नहीं रहे, तो हम बस मैं आपको फॉर्म में दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेम, फोन एंड एड्रेस, एड्रेस के लिए तीन चीजें हमारे पास आ चुकी है अभी, ठीक है। अभी इसका कोई संबंध नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसे फील्ड्स को तैयार करना है, ठीक है। बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे रॉ में जाएंगे, ठीक है। रॉ में जाने के बाद यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जेसन फॉर्मेट में देना होता है सारी चीजें। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे हम जेसन कर देंगे, ठीक है। तो जेसन कर देंगे, वैसे ही अपने को दो कर्ली ब्रैकेट देने हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस कर्ली ब्रैकेट देना है आपको, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाद में इस तरीके से पैटर्न फॉर्म करना है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है, ओके। यहाँ पे नेम, नेम, फोन एंड एड्रेस, ठीक है। अब ये चीज आ गई है, तो नेम में यहाँ पे मेरा दे देता हूँ, ओके। फोन नंबर, 1 मिनट, यहाँ है नहीं है क्या, ओके। नम पैड की वजह से, क्या तकलीफ है यार ये, आ गया। ऐसा कुछ भी हम लिख देंगे फिलहाल, एड्रेस। अभी एड्रेस जो है मेरा, डल कौन डाल देता हूँ फिलहाल। अब फिर भी इसमें एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा नहीं, ये लास्ट में नहीं देना होता है, ठीक है। अब ये डेटा हमें, सॉरी सॉरी, सेव नहीं करना है फिलहाल, ये इसको भेजना है, ठीक है। भेजने के बाद ये डेटा वहां पे जाना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंड करके देखेंगे। कंटेंट इज डिलीवर तो आ गया, बट ये दिख रहा है क्या हमें, ठीक है। यहाँ पे दिखने के लिए कंटेंट इज डिलीवर्ड, तो हमें सबसे पहले दिखना भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग में जा करके इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे। और लेट्स सी ये आता है कि नहीं। ये कंटेंट डिलीवर यहाँ पे तो आ जाएगा, बट यहाँ पे आया क्या, यस आ गया। आप देख सकते हैं कंसोल में आ गया यहाँ पे, ओके। अभी हमें क्या करना है, यही डेटा को, इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को सेव करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब डेटाबेस का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ड्राइवर्स को भी हमें इंक्लूड करना होगा। इसके साथ में हमको ड्राइवर्स के साथ में बहुत कुछ भी मतलब यहाँ पे भी सेटिंग करनी होगी, मॉड्यूल बनाना होगा। क्योंकि हम मोंगोडीबी में डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं, बट डायरेक्ट सेंड करने का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई वैलिडेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई ही नहीं करना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, कभी भी हमें वैलिडेशंस को अप्लाई करके ही भेजना होता है, तो उससे हमारा डेटा अच्छी तरीके से फिल्टर्ड वे में जाता है, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, तो हो सकता है कि हमारा नंबर की जगह पे नाम भी चला जाए, नाम की जगह नंबर भी चला जाए। तो काफी सारी जगह पे वैलिडेशंस का यूज होता है, और आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तीनों स्टेप्स पे वैलिडेशन का काम करता है। जैसे मान लो आपका फ्रंट एंड में भी वैलिडेशन काम करता है, बैक एंड में भी करता है, डेटाबेस पे, डेटाबेस के लेयर पे भी करता है, तीनों जगह पे करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो है एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। मॉडल, मॉडल तैयार करना बहुत आसान है गाइस। यहाँ पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज का स्कीमा बनाना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। MSD SCHEMA स्कीमा, MSD स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है। अब ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है हमें नेम, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मेट में होगा, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्ट्रिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देते हो STRING, तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम इस तरीके से नहीं लिखते। थोड़ा अगर आप अच्छी तरीके से चलोगे, तो उसमें बहुत फायदा भी होता है। नेम STR टाइप स्ट्रिंग, उसके बाद रिक्वायर्ड, रिक्वायर QUIRED रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है।
सो गाइस इसको मैं 3 बार कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमारे तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे, नेम, उसके बाद PHONE फ़ोन, उसके बाद आएगा एड्रेस, ADDRESS, ठीक है। अब एज यूजुअल गाइस यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है एक्सेप्ट, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कॉमा, ठीक है। तो अभी ये एरर चला गया, इतना सा नहीं है, और भी चीज़ है, ठीक है। कॉन्स्ट, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैसेज स्कीमा है तो उसका हमें एक मतलब एक्सपोर्टेबल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं hem sg, इस तरीके से, इज इक्वल टू, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एमओ del मॉडल डॉट मॉडल, 1 मिनट, ओके, जस्ट सॉरी फॉर फॉल था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुंगूस डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल, अब इसके अंदर हमें क्या देना है, सबसे पहले इसका जो मैसेज है, जैसे मान लो यहाँ पे हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो वैसे की वैसी यहाँ पे ले लेने की मैसेजिंग। अब ये क्यों लेनी होती है, क्योंकि हमें इस स्ट्रिंग का काम पड़ता है, ठीक है, इसकी वजह से, और ये इसका प्लूरल फॉर्म में वो हमारे इधर भी तैयार कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये MSDS, ठीक है। अब ये MSDS जो है वो यहीं से लेगा और इसका प्लूरल फॉर्म्स में लेगा वो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये वाला MSD स्कीमा, GSC स्कीमा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब गाइस इसमें एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्कीमा वगैरह चलता है, डिफॉल्ट, ठीक है। वो हमें यहाँ पे इसलिए एक्सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आगे जा करके हमें यूज में आएगा, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा मॉडल बन चुका है। अभी भी प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं तो ये 3000 पे रन तो हो जाएगा, बट ये फिर भी रन नहीं होगा, फिर भी काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें वापस से यहाँ पे आकर के हमें एक और चीज करनी है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है यहाँ पे आ चुका है, एक तरीके से हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को सबसे पहले एसिंक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अभी एसिंक क्या होता है, एसिंक मतलब उस फंक्शन को सिंक्रोनाइज वे में लेकर के आएगा, ठीक है। अभी एसिंक लिखा है तो इसका मतलब हमें कॉन्स्ट रिजल्ट SULT इज इक्वल टू अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वेट करेगा जब तक तुम्हारा रिजल्ट सही से हो करके, मतलब सही से हो करके वापस नहीं आ जाता। ये असिंक्रोनस बिहेवियर को कुछ देर के लिए स्टॉप करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा न्यू यूजर, नहीं यूजर नहीं आएगा, अभी मैसेज आएगा यहाँ पे MSG, ठीक है। यहाँ पे मैसेज इंपोर्ट हो चुका है इधर, फिर हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगानी है, बॉडी एंड डॉट सेव, ठीक है। ये चेन फंक्शन होता है गाइस, चेन फंक्शन इसके अंदर थोड़ा सा अलग रोल प्ले करता है, तो आपको वो थोड़ा समझना होगा कि चेन फंक्शन क्या होता है, मतलब एक के बाद एक हम सेव के बाद में भी कुछ और फंक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक बात सही है, ओके। यहाँ पे चीज़ों को सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें ये रिजल्ट के अंदर चेक करके हमें मैसेज को कंटेंट डिलीवर एज अ सेट करना है कि इफ अगर ये रिजल्ट आता है, ठीक है, और एल्स, ठीक है। मान लो अभी इसको रिसोर्स, इसका एक जुड़वा भाई बना करके हम इसको यहाँ पे, ओके, ठीक है, कंटेंट इज नॉट डिलीवर्ड, अगर ये रिजल्ट है, हमारे पास रिजल्ट है, तो ये कंटेंट डिलीवर दिखाएगा, अदरवाइज ये कंटेंट नॉट डिलीवर्ड दिखाएगा, और यहाँ पे हमें 400 का स्टेटस कोड लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने एरर थ्रो करा हुआ है, ठीक है। अब ये एरर इसलिए थ्रो करा हुआ है क्योंकि ये इसको मैसेज मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको
जीएस लगाना है, डॉट जीएस। ठीक है, इसको वापस से सेव करना है। अब ये वापस से 3000 पे चलने लग गया, इसको मॉडल मिल गया। पर फिर भी अभी भी ये काम नहीं करेगा सही से। वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि हमें अब तक हमने यहाँ पे, देखो मान लो हमने यहाँ पे अब तक भी ड्राइवर को सेटअप नहीं किया है। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पे से भेजते हो इसको, तो ये चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आपको एरर भी दिखाएगा। नहीं सॉरी, एरर नहीं दिखाया उसने, एक मैसेज दिखा दिया, बट टाइम आउट दिखाएगा। टाइम आउट इसलिए, इसको ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है, उसको भेजना कहाँ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम, यहाँ पे कॉर्स के नीचे अ, हम एक चीज को, मतलब वो एक फंक्शन को बना लेते हैं, कॉन्स्ट कनेक्ट ई सी टी कनेक्ट डीबी। डीबी नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू, ऐसे एक फैट एरो फंक्शन लगेगा ये। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। तो कनेक्ट डीबी के अंदर इधर लिखेंगे हम ट्राई कैच, टी आर वाई कैच। ट्राई कैच के अंदर हम mongoose डॉट कनेक्ट एस मेथड को लिखेंगे। अब यहाँ पे गाइज हमको ये लिखना होता है, env फाइल में हमें ये मोंगो का यूआरएल देना होता है। ठीक है, अब ये आप ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम बेस्ट प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये कहती है कि हम इस तरीके से दें। ठीक है, यहाँ पे एचटीटीपी की जगह पे खाली आपको मोंगोडीबी लिखना होता है, उसके बाद लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर, और उसके बाद में अपना डेटाबेस का नाम लिखना होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे पी सॉरी पी आर सी प्रोसेस डॉट प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यू आर आई। ठीक है, ये यू आर आई है या नहीं है चेक कर लेना पहले, नहीं तो यहाँ से सीधा इस चीज को कॉपी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब ये होप सो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉक करके इसको हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, डबल ई सी टी एन जी कनेक्टिंग। लाइकवाइज हम इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, एरर होगा तो हम लॉग में एरर दे देंगे। ठीक है, सो ये इससे हमें एरर को पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये चल रहा है। ठीक है, अब इस मेथड को हमें कहाँ पे इनिशिएट करना है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही इस मेथड को कॉल किया जा सकता है। ये मेथड ऐसे अपने आप कॉल नहीं होगी, इसको कॉल करना पड़ेगा, है ना। मेथड को हम कॉल करते हैं कनेक्ट डीबी। ठीक है, अब इस कनेक्ट डीबी को हमें कॉल करना है, तो हम जैसे इसको सेव करेंगे, सो गाइज यहाँ पे कनेक्टिंग का नाम आ रहा है। ठीक है, अभी कनेक्टेड हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए हमें, इसको चेक करने के लिए हमें अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइवर के कुछ मेथड्स का यूज करना होगा। यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट, नो नो नो, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। ठीक है, अभी इसको लगाना होगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कनेक्टेड ऐसे लिखना होगा, उसके बाद ये लेगा एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के साथ में यहाँ पे लॉग लिख करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्टेड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ठीक है, अब यहाँ तक सही है। अब मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ एक। ठीक है, अब इसका कॉपी बना लिया। अब यहाँ पर डिसकनेक्टेड करना है। ठीक है, डिसकनेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस डॉट ऑन, क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया है तो उसको हमें बंद भी करना होता है। यहाँ पे सीगेंट
सेकेंड नाम की ये जो है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मोंगोस अभी यहाँ पे ये जो लेगा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा वापस से, ठीक है। अभी इसको लेगा, उसके बाद में हमें अभी ये होगा असिंक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि गाइस असिंक फंक्शन का एक सिंपल रूल होता है, थंब रूल होता है, जहाँ पे टाइम लगना होता है ना वहाँ पे उस चीज को हम असिंक कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे टाइम लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे अवेट लिख देते हैं, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट clo क्लोज, ठीक है। अब pro डॉट एक्सिट, उसके बाद इसका कोड लिख देते हैं 0, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस डेटाबेस को क्लोज करने में हेल्प कर देगी, वो क्लोज कर देगी, उसके बाद में डेटाबेस यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब होप सो गाइस, ये देखो लिसनिंग एंड कनेक्टेड सक्सेसफुल, तो ये 3 मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, ओके। तो हम टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि डेटा आ गया या नहीं आ गया। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा काफी कुछ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ओके, ठीक है, होप सो हमारा सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भेज देते हैं अभी, देखो कंटेंट इज डिलीवर तो आ चुका है, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखो तीसरा डेटा भी आ चुका है, ठीक है। हमारे पास तीसरा डेटा आ चुका है यहाँ पे, जो दिख रहा है गाइस आपको, ठीक है। हम इसके अंदर डेटा को चेंज भी कर दो, यहाँ पे शेगाव लिख देता हूँ, जानबूझ के बड़ा लिख देता हूँ, शेक GAON, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो है मैंने लिखा हुआ है APNIR, ठीक है। मैं इसको सेंड कर देता हूँ, कंटेंट इज डिलीवर दिखा रहा है, ओके। तो यही कंटेंट इज डिलीवर हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 डेटा दिखा रहा है, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, देखो चौथा भी आ गया नीचे, ओके। अब ये डेटा जो है हमें फेच भी कराना होता है, फेच का हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।